संसद की। तो संसद के आगामी मानसून सत्र के सुचारू संचालन और एजेंडे पर चर्चा करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा बुलाई गई इस बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ अहम मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा होनी है। सरकार का मुख्य लक्ष्य मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले जो विधेयक हैं उनकी जानकारी देना और ये सुनिश्चित करना है कि सदन की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान यानी कि गतिरोध के चले। तो सरकार की इस सर्वदलीय बैठक पर सभी की निगाहें रहेंगी क्योंकि आगामी मानसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। और आखिरकार इसका उद्देश्य और एजेंडा क्या है, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार इस सर्वदलीय बैठक में किस तरह से जो मानसून सत्र है उसको लेकर जो तमाम अलग अलग दल हैं, जो विधेयक पेश किए जाने हैं क्योंकि वो लोकहित और राष्ट्र हित से जुड़े हुए होते हैं, आखिरकार बिना व्यवधान और बिना गतिरोध के उनको कैसे पास कराया जाएगा, सरकार इस सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा करेगी। आइए जानते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए इस बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। तो सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक और संसद सत्र से पहले इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया है, जहां पर 19 जुलाई को ये सर्वदलीय बैठक जो है वो होगी और संसद के मानसून सत्र से पहले इस बैठक को बुलाया गया है। ऑल पार्टी मीट जिसे हम कहते हैं और अहम मुद्दों पर चर्चा होने की यहाँ पर संभावना है। 20 जुलाई से क्योंकि मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, तो उस लिहाज से ये सर्वदलीय बैठक अपने आप में बेहद अहम हो जाती है ताकि जो मानसून सत्र है या कि कोई भी अगर सत्र होता है उससे पहले जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है तो कोशिश ये होती है कि तमाम दल जो हैं उनके साथ एक मत होकर बैठा जाए, चर्चा हो, मंथन हो, चिंतन हो। तो संसद के मानसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। और 20 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। अब ये 13 अगस्त 2026 तक चलना है। 25 दिन के सत्र में करीबन 19 बैठकें होंगी। अब इन 19 बैठकों में महत्वपूर्ण ये है कि लोकहित जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है और इसीलिए सरकार मानती है कि सार्थक बहस के लिए ये एक अहम मंच है और इस सार्थक बहस के लिए सभी दलों का एक साथ आना बेहद जरूरी है क्योंकि तमाम कई ऐसे विधेयक हैं जो लोकहित से जुड़े हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी है, साफ तौर पर उद्देश्य यही है कि जो आने वाला मानसून सत्र है उसमें जो लोकहित और जनहित से जुड़े विधेयक हैं वो बिना गतिरोध के पास करवाए जा सकें। आंचल, देखिए, जब भी कोई संसद का नया सत्र होता है तो एक परंपरा रही है कि प्रमुख दलों के सदन के नेताओं को सरकार आमंत्रित करती है और औपचारिक तौर पर एजेंडा सामने रखा जाता है कि किन किन विधेयकों को वो सत्र में सामने लाना चाहती है। विपक्ष भी अपने मुद्दों को बताता है और कोशिश ये होती है कि एक सहयोग का रास्ता बनाया जाए जिससे संसद सुचारू रूप से चल सके। हम जानते हैं कि मानसून सत्र में जो बजट सत्र के दौरान जो काम आगे बढ़ाया जाना होता है, जो विधेयक लंबित रहते हैं या जो रिपोर्ट्स कई संसदीय समितियों उस पर विचार कर रही होती है, उनका प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाता है। आप देखिए कि अगर कोई किसी पद पर रहते हुए कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जेल जाता है, 30 दिनों से ज़्यादा दिनों तक जेल होता है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे संबंधित जो बिल है वो संसद की समिति उस पर विचार कर रही है, उस पर रिपोर्ट आनी है इसी मानसून सत्र के दौरान। इस तरह से तमाम महत्वपूर्ण संसद की जो कमेटी है उनकी भी रिपोर्ट्स, प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। विधेयकों को लेकर भी बहुत चर्चा है कि महत्वपूर्ण विधेयक इसी सत्र के दौरान सरकार लाएगी, उसका औपचारिक एजेंडा मानसून सत्र के दौरान रखा जाएगा। देखिए, इस बार कुछ बदले हुए समीकरण नजर आएंगे। डीएमके को अलग सीट आवंटित नजर आएगी, यानी वो यूपीए के जो घटक जो गठबंधन है विरोधी दलों का, इंडी गठबंधन, उनके साथ बैठे नजर नहीं आएंगे क्योंकि वहां पर तमिलनाडु की राजनीति बदल गई है। आप देखिए कि एनडीए ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा चूँकि हम जानते हैं कि विपक्षी दलों में एक बड़ी टूट देखने को मिली है ममता बनर्जी की पार्टी में, और वो वास्तविक टीएमसी कौन है इसका भी फैसला होना है, जिनके साथ ज़्यादा सांसद इस वक्त नजर आ रहे हैं। और राज्यसभा में भी आप देखें तो अब गणित एनडीए के पक्ष में ज़्यादा बेहतर और हो गया है, एनडीए ज़्यादा मजबूत हो गई, तो इन सब का भी असर दिखेगा। अब चर्चा ये है कि क्या सरकार किसी जो एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है क्या इसी सत्र में उसको लेकर आएगी,
चूँकि ये कहा जा रहा था कि इस नई रणनीति पर विचार हो रहा है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा जब संसद में सर्वदलीय बैठक सत्र से पहले होगी रविवार को, तब औपचारिक एजेंडा सामने रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इन तमाम